बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले मुझे बता दें, अगर पीछे से कोई अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो है ये बेसिस का शुरू करना है, तो उससे पहले मुझसे पूछ लें अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। कुछ नहीं पूछना। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, मैंने कहा कुछ पूछना है फिर प्रीवियस जो थी आपकी चीजें, तो उसमें नहीं मैम, मैंने तो नहीं पूछना, मेरा अच्छा क्लियर है बाकी। आप फातिमा हो बेटा आप? नो मैम। अच्छा, फातिमा है? अगर है तो अनम्यूट करे वो मेरे। मैम वो उधर लाइट ऑफ है जीआर की, तो वो क्लास नहीं ले सकती। अच्छा अच्छा, तो जो जीआर आपकी ये फैसलाबाद से है? नो मैम। ऐसा है कि मुझे वो एग्जांपल भेजी, एक्सरसाइज भेजी थी, अब उसमें ना मिस्टेक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है, जो फैसलाबाद के जो लोग हैं उनमें से कोई स्टूडेंट जो है वो रिटर्न फॉर्म में मेरे पास आ जाए यूनिवर्सिटी में ना। जिस तरह आप लोगों की इवनिंग में क्लासेस होती है ना, तो सुबह जिस तरह परसों मैंने जाना है यूनिवर्सिटी बुध को, तो सुबह के टाइम आ जाए मेरे साथ, वो एक्सरसाइज भी मुझे दे जाए, तो मैं उसको चेक करके और उसको उनको बता भी दूं कि आप लोगों ने कैसे करनी है इसको ना आगे से। मैम मैं आ जाऊंगी। आप फैसलाबाद के हो? यस मैम। हाँ, तो आपका नाम है जरताशा, रोल नंबर जी 30 जो है। जी। ठीक है, मैंने परसों जाना है यूनिवर्सिटी, तो आप एक तो कंफर्म कर लीजिएगा कि कितने बजे आप आ जाएं। तो मुझे ना एक्सरसाइज जो आप लोगों ने जो पिछली थी ना 1.1 की, जी मैम। वो मुझे वो दे दें, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता भी दूंगी, फिर जाहिर है फिर आप सारी जो क्लास है वो आपस में डिस्कस भी कर लें कि इस तरह है, या वो शेयर कर दें जिस तरह। अगर वो उसमें वो मुझे फातिमा ने भेजा, तो उसमें यानी कि वो ठीक तो है, लेकिन वो राइटिंग स्टाइल नहीं ठीक उसका ना, कि आपने एक्सरसाइज जब क्वेश्चन है तो आपने करना कैसे है उसको। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो बताऊंगी कि आप लोगों ने ना कैसे वो एक्सरसाइज जो है उनको सॉल्व जब करना है तो अपने लिखना कैसे है। चलिए ठीक है मैम। ठीक है, तो चले ठीक है, फिर अब ये एक्सरसाइज जो होंगे फिर बुध को मुझे दे जाइएगा, या उसी टाइम मैं देख दूंगी, या फिर आप दोबारा चक्कर लगा लीजिएगा मेरे पास ना यूनिवर्सिटी में, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। अरे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है ना, जो लेकिन फैसलाबाद के हैं जो लोग ना, जिनको आने का मसला है, ऑनलाइन क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम, जो फैसलाबाद के हैं, तो वो मुझसे टाइम लेके ना यूनिवर्सिटी भी आके मुझसे कोई चीजें अगर पूछनी है ना, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ऑफिस में। ठीक है मैम। ज़ाहिर है जो ज़्यादा दूर के ज़ाहिर उनके लिए तो आना मसला है ना। यहाँ पर ये है कि जो फैसलाबाद के हैं तो वो आ सकते हैं डिपार्टमेंट में ना, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही, तो मेरे पास आके पूछ लें मुझसे। ठीक है, तो ये सबके लिए है ऑफर। वैसे जो आउट ऑफ सिटी है उनके लिए भी ऑफर है, अगर वो ज़्यादा दूर नहीं रहते, अगर वो आ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है जो कि वो यानी कि फेस टू फेस बैठ के वो सॉल्व करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं मेरे ऑफिस में ना। लेकिन आने से पहले मुझसे आप टाइम ले लीजिएगा कि हम किस टाइम आए। ठीक है, अगर पीछे वो प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पहला जो था हमारा, सबसे पहला जो हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया है, उसमें क्या है, उसमें आपका है कि एक तो टोपोलॉजी, हमने एक तो डेफिनेशन की टोपोलॉजी की, फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, या हमने फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। ये अगर मैं लिखूं इसमें जो हमने किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेफिनेशन की टोपोलॉजी की। ठीक है, व्हाट इज टोपोलॉजी। फिर हमने क्या किया, हमने एग्जांपल्स की। ठीक है, हमने एग्जांपल्स की। फिर हमने क्या किया, हमने एक नेबरहुड, ये उसकी ना एब्रीविएशन है नेबरहुड के लिए ना, अगर आप पूरा नहीं लिखते तो NBHD जो होता है ये नेबरहुड के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने नेबरहुड का किया, फिर हमने एक थ्योरम भी किया कि वो जो किसके लिए था, वो आपके पास ओपन सेट का क्राइटेरिया था। ओपन सेट मीन ओपन सेट another criteria, open set another criteria। थ्योरम हमने कौन सा किया था, वो एक और क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया another criteria of open sets।
ठीक है, ये हमने ओपन सेट्स का जो था वो एक और क्राइटेरिया पढ़ा था कि आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो ये पिछला जो था आपका ये सारा उसमें हमने ये देखा, फिर उसमें जो एग्जांपल्स थी वो डिफरेंट, आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, फिर आपके पास हमने देखा डिफरेंट सेट्स के ऊपर कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर जो नंबर जितने उसके सबसेट्स हों, हर सबसेट की जो तादाद है उसके लिहाज से आप टोपोलॉजी बना सकें। ठीक है, तो ना ही कोई आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जिसके साथ आप बना सके ना, कि आपके पास अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, जैसे जैसे n बड़ा में होता जाता है कि आप कोई फार्मूला बना सके कि इतने जो है ऑर्डर का या इतनी कार्डिनैलिटी होगी तो उसका टोपोलॉजी होगा। अब जिस तरह आप देखते हैं ना, उसमें आप ग्रुप पढ़े हो, आपने थोड़ा बहुत सब ग्रुप भी पढ़ा होगा, अभी आप सब ग्रुप पढ़ेंगे तो सब ग्रुप में फिर भी एक होता है कि जो ऑर्डर होता है ना आपके पास, लैग्रांज थ्योरम आप पढ़ेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर जो होता है ना, तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो आपके पास वहां पर एक ऐसी आपके पास एग्जाम्पल या उनका वो जो क्राइटेरिया है, एक आप लोगों ने भी ऑर्डर पढ़ा है ग्रुप का? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप? ठीक है, तो उसमें जो सब ग्रुप क्राइटेरिया भी आप पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि जो सब ग्रुप होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो कुछ ना कुछ वहां पर आपके पास, जब आपने एक ग्रुप में से सब ग्रुप बनाने होते हैं, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, वो थोड़ी बहुत होता है आपके पास प्रॉपर्टी, जिसके साथ आपने, अगर आपका 6 ऑर्डर का ग्रुप है तो आपको पता है उसका जो सब ग्रुप होगा, या तो वो उसका ऑर्डर 2 होगा या 3 होगा, या उसका ऑर्डर 1 होगा, या उसका ऑर्डर 6 होगा। 6 मीन के जितने वो 6 के जो डिवाइजर होंगे ना, सारे के सारे, आपने नंबर थ्योरी भी पढ़ी हुई है, तो 6 के आपके पास जितने डिवाइजर होंगे उतने ही आपके पास उस ऑर्डर के होंगे, वो सब ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो भी हो, लेकिन अगर कोई होगा तो वो लाजमी उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास ये जो पिछले पढ़ा है मैंने ना, इसका कल आप लोगों से टेस्ट लेना है, और आप लोगों ने जो टेस्ट करना है ना, ये आप लोगों की तैयारी के लिए है, ये मैं नंबर नहीं है इसके कि आप एक दूसरे की चिटिंग करके ना तो वो मुझे आप दे दे, या तो मैं इसका ओरल ले लेती हूँ कि मैं फौरन यानी कि आपको कह दूंगी जो भी बच्चा है, या तो ओरल के मुझे वैसे बता दें, या फिर मैं रिटर्न फॉर्म में ले लूंगी। बताएं कैसे देना आप लोगों ने टेस्ट कल इस सेक्शन का? मैम रिटर्न लेंगी तो अच्छा होगा, इससे पता चल जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करें और कौन सी नहीं तो गलती फिर है। मुझे श्योरिटी कौन देगा कि आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेटा ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों की तैयारी के लिए मैं ये टेस्ट लेने लगी हूँ। गलतियां होती हैं, कोई मसला नहीं। मैम अगर हम कहाँ देख के चीट करेंगे? ठीक है, आप बस आप अगर ये मेरे से आप प्रॉमिस करते हो कि आप लोग चीटिंग नहीं करोगे एक दूसरे की, और खुद लिखे, चाहे जितनी मर्जी उसमें गलतियां हो, कोई मसला नहीं है मुझे, मैंने जस्ट आप लोगों की तैयारी के लिए देखना, फिर मैं उसको जब चेक करूंगी मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कौन सी चीजें मुश्किल लग रही हैं, या लिखते हुए कौन सी चीजों में आपको डिफिकल्टीज हैं। तो इसलिए मैं इसका कल टेस्ट रिटर्न में ले लेती हूँ। ये आपने सारा सेक्शन जो है ये आपने तैयार करना है, और चीटिंग नहीं करनी बेटा आप लोगों ने। अब ये आप लोगों की लर्निंग का है, अगर आप चीटिंग करोगे ना तो आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते। तो नंबर्स के पीछे ना भागा करें कि हमारे वो ग्रेड्स आ जाएं, वो भी आ जाएंगे जब आप सही तरीके से पढ़ोगे ना, आपके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अभी क्या है, अगर मैं ये आप लोगों की तैयारी के लिए है कि जब आप खुद से लिखेंगे इसको, आप सॉल्व, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि हमें कितनी समझ लगी है, और मुझे भी पता चल जाएगा आपको कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं, जिन लिखते हुए जिन चीजों में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को उसमें भी मसले ना आए। ठीक है, तो कल इसका मैं आप लोगों का वो जब आप लोगों का होगा ना, जिस टाइम क्लास होगी 12 से 1 आप लोगों की कल क्लास है, तो उसके दौरान जो है वो आप लोग जो है मैं आपको रिटर्न दूंगी यहाँ पर, और आप उसी वक्त वो करके जितना भी वो होगा, अगर तो अभी तो मैंने बनाना है आप लोगों का टेस्ट, अगर तो वो छोटा हो तो जाएगा 10-15 मिनट में, आप फौरन करके मुझे व्हाट्सएप कर दें तो फिर हम आगे से पढ़ लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका साथ साथ, अब मैंने यही सोचा है कि एक सेक्शन जब कंप्लीट हो तो फिर उसका टेस्ट नेक्स्ट मैं ले लिया करूं, एक आधा क्वेश्चन जो सबके लिए हो रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, ताकि आप लोगों की साथ साथ ही तैयारी होती जाए। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलें ठीक है। अब ये तो मैंने बताया था आपको जो हमने पहले पढ़ा था। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्या है कि जब यहाँ पे अगर आप देखें, इन ऑल ऑफ द प्रोसीडिंग एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस वी वर एबल टू स्पेसिफाई द एंटायर कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि समटाइम्स तो हम जितने भी ओपन सेट्स होते हैं, अब ओपन सेट्स मीन टोपोलॉजी के एलिमेंट, जब हम ओपन सेट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो बात होगी इसका मतलब हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है,
मीन के हमारे पास कलेक्शन है सबसेट्स की जिसके अंदर एम्प्टी सेट है, एक्स है और ओपन सेट्स हैं, और क्या है कि वो प्रॉपर्टीज जो है टोपोलॉजी की उसको सेटिस्फाई करते हैं। इंटरसेक्शन वाली कि फाइनाइट जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं एलिमेंट की तो उनकी इंटरसेक्शन भी आपके पास वहीं पर होती है, और अगर आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं और आप उनकी यूनियन करते हो देन इट इज अगेन एन ओपन सेट। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि हम समटाइम्स तो सारे के सारे ओपन सेट्स जो होते हैं उसको आप सारे के सारे लिख लेते हो इंटायर, ठीक है, स्पेसिफाई कर देते हो। लेकिन क्या मसला है कि इन जनरल दिस इज डिफिकल्ट टू डू, तो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाई अ स्मॉलर कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कॉल्ड अ बेसिस एंड देन जनरेट द रेस्ट ऑफ द ओपन सेट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। अब ये है कि बेसिस हमें जरूरत क्यों है, हम क्यों बनाते हैं बेसिस? तो बेसिस का बेसिकली यही है कि हम जो भी चीज होती है हमारे पास कि काफी, जिस तरह आप लोगों की क्लास है तो यहाँ से आप लोगों की क्लास में से जब रिजल्ट भी हमने देखना तो हम सैंपल लेते हैं ना, हम छोड़ा जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट ले लेते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं उनके रिजल्ट को, फिर हमें पता चल जाता है या जिसके हाईएस्ट होते हैं और लोएस्ट होते हैं, फिर वहां से हमें पता चल जाता है कि एवरेज जो मार्क्स हैं क्लास के वो कैसे हैं। तो उसके क्या होता है वो पूरी क्लास जो है वो रिप्रेजेंट हो जाती है। इसी तरह जब आपका ग्रुप्स होते हैं, जब आप साइक्लिक ग्रुप की बात करते हो तो जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एक एलिमेंट से जनरेट होता है, तो हम सिर्फ एक एलिमेंट के साथ उसको क्या है वो कहते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट इसी से जनरेट होंगे। और इसी तरह आपने फाइन और यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी है, उसमें क्या होता है जब आप वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वहां भी हम बेसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिस आपके पास क्या होती हैं, वो बेसिस आपके पास हम उसकी कहते हैं कि आपके पास मैक्सिमल जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है और उसका जो स्पैनिंग सेट होता है वो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस के इक्वल होता है। तो फिर हम कहते हैं कि हर जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का वो बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो हम पूरी जो वेक्टर स्पेस होती है उसको जिस तरह अगर हम ट्रिवियल जो वेक्टर स्पेस आपके पास है, जब हम R2 की बात करते हैं, ये जो आपके पास रियल लाइन जो आपके पास R2 है, जब उसको हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो जनरेट हो रही है विद टू बेसिस एलिमेंट। वो कौन कौन से आपके पास होते हैं, वो आपके पास 0 और 1 है और 1 और 0। तो हम ये पूरी जो R2 है उसको हम इन दो एलिमेंट के साथ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, वाक्य तो ऑर्डर पेयर है सारे के सारे। R2 वैसे क्या है आपके पास, जो आपके पास R2 होती है उसके अंदर तो आपके पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं, A और B होते हैं जिसके अंदर तमाम ऑर्डर पेयर्स होते हैं सच डैट के जो A और जो B है इन R के हम ये R में से लेते हैं और ये तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर्स, ये तो R की रिप्रेजेंटेशन है ना। तो एज अ वेक्टर स्पेस जब हम लेते हैं तो बेसिकली ये उनके ये जो आप ये है कि जनरेट हो रहा है उसके साथ। तो सेम इज हेयर कि यहाँ पर जब हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमें भी क्या है हम स्मॉलर कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स के साथ हम क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, और फिर उस बेसिस से क्या होगी पूरी इंटायर जो ओपन सेट्स की कलेक्शन होगी वो हम बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह ग्रुप है आपके पास, ग्रुप अगर एक साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर 3 है और उसका जनरेटर जो है वो एक्स है, तो हमें पता है एलिमेंट क्या होंगे, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा और आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर तो हम एक्स से सारे के सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, उसका जो साइक्लिक ग्रुप है जो कि उसका जनरेटर है एक्स। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम स्मॉलर कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लेंगे और जिसको हम बेसिस अभी हम डिफाइन करते हैं कि वो कौन से होंगे, और फिर इससे पूरी की पूरी जो आपके पास रेस्ट ऑफ द टोपोलॉजी रेस्ट ऑफ द ओपन सेट्स होंगे वो आप जनरेट करेंगे। अब डेफिनेशन जो है कि लेट एक्स बी अ सेट एंड बीटा बी अ कलेक्शन ऑफ अ सबसेट्स ऑफ एक्स। अब जो बीटा लिया है ये हमने सबसेट्स की कलेक्शन ली है, इट इज नॉट अ टोपोलॉजी। ये जो बेसिस है ये आप याद रखना, इट इज नॉट अ टोपोलॉजी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ सबसेट्स ऑफ एक्स। We call beta is a basis for some topology on X। वो टोपोलॉजी हम बाद में बनाएंगे, पहले बेसिस के ये इससे कोई टोपोलॉजी बन सकती है। इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड, तो स्टेटमेंट पहली क्या है, पहली ये है कि आप जो भी X का एलिमेंट लें वो किसी ना किसी बेसिस एलिमेंट में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है कि अगर इफ बीटा 1 और बीटा 2 दो बेसिस एलिमेंट है और उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो फिर उनकी इंटरसेक्शन और एक्स जो एलिमेंट है उनके इंटरसेक्शन उनके दरमियान में हमें एक और एलिमेंट मिले बीटा 3 जो कि बी में है ना, तो देन वी सेड दैट द कलेक्शन ऑफ दीज सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ बेसिस। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बेसिस होगा। तो उसके लिए क्या है, तो मैं अभी एग्जांपल देती हूँ आपको, फिर वहां से आपके पास ये जो डेफिनेशन है ना ये आप लोगों को क्लियर होगी।
अब फॉर एग्जाम्पल एक्स है हमारे पास ए बी सी और डी। आप मुझे कोई भी सबसेट की कलेक्शन बताएं, कोई भी, फिर देखेंगे वो बेसिस है कि नहीं है। ये कोई सेट है बी, उसको हम ले लेते हैं। मुझे कलेक्शन बताएं सबसेट्स की। मैम ए बी ले लें, और सी दूसरा कौन सा? ए सी ई डी AC ले लें, और के पास ई डी चलें एक चलें यही ले लेते हैं, चलें ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लें। अब अगर आप देखें तो अब पहली बात ये है कि अब हमने देखना है पहली प्रॉपर्टी। पहली के प्रॉपर्टी क्या? फॉर ईच एक्स इन एक्स देर इज अ बी इन बी सच डेट एक्स बिलोंग टू बी। को एक्स जो भी एलिमेंट लेते हैं वो किसी ना किसी बेसिस एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। अब ए जो है वो यहाँ है, चले ठीक है, दोनों में है, लेकिन चलो एक में तो है ना, हमें तो एक चाहिए। फिर बी भी है, सी भी है, डी नहीं है, ठीक है, तो ये एक्स को कवर नहीं कर रहा। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि जब आप जो भी आप एक्स का एलिमेंट लें वो किसी ना किसी बेसिस एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। तो फिर आप कहते हो कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पर डी जो है वो किसी भी बेसिस एलिमेंट में नहीं है, इसका मतलब है दिस इज नॉट बेसिस, ये बेसिस नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यस मैम। अब इसको मैं अब इसके अंदर हम चलें एक एलिमेंट नहीं था वो भी ले लेते हैं, बाकी सारा वही ले लेते हैं। फिर उसको ना और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है, डी कम था, चले डी ले लिया। अब देखते हैं क्या ये बेसिस है। अब ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो पहली कंडीशन इज ओके, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर जो 1 है, इट इज ओके। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर जो आपके पास अगर तो इंटरसेक्शन इफ का है, अगर आपके पास कोई से भी दो जो एलिमेंट हैं बेसिस में से अगर उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो फिर उनकी इंटरसेक्शन और उस एलिमेंट के दरमियान में भी एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखें सिर्फ इसकी और इसकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, बाकी के साथ इसकी इसके साथ एम्प्टी है, डी की दोनों के साथ है एम्प्टी है, तीनों की वैसे एम्प्टी है। तो दो को हमने देखें तो ए बी और ए सी इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रही है। इसको हम एक एलिमेंट जो आपके पास ये जो है एज ये जो आपके पास है ए बी, इसकी जो इंटरसेक्शन है इसकी जो इंटरसेक्शन है आपके पास ए सी के साथ वो क्या आ रही है, वो आपके पास ए आ रही है। क्लियर कि जो इंटरसेक्शन है दो की वो नॉन एम्प्टी है और वो क्या आ रही है, वो आपके पास ए आ रही है, यस मैम। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों की एक्स है, एक्स क्या है, एक्स जो है दैट वन इज इक्वल टू ए, जो स्मॉल एक्स है वो आपके पास ए आ रहा है, इनके इंटरसेक्शन के अंदर है। अब हमने देखना है कि एक्स क्या हमारे पास, अब हमने क्या देखना है, क्या कोई एलिमेंट है, वेदर देयर एग्जिस्ट, कोई है बीटा, इसको हम चलें बी ना, बी तो वो है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन बी, देयर इज एन एलिमेंट B3 की, अगर ये B1 ले लें, इसको B1 का नाम दे दें, ये हमने इसको B1 का नाम दे दिया, और ये जो था आपके पास ये इसको हम B2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो B2 जो है वो आप इन दोनों की B1 जो है AB है और B2 जो है वो आपके पास AC है, और इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास X आ रही है। तो क्या आपके पास कोई थर्ड β3 है सच डेट क्या होगी, X इन B3
और ये किसका सबसेट हो? B1 और B2 की कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का, ठीक है। बी, ये इंटरसेक्शन, हाँ जी, कोई है, एक ही बचता है, यानी कि कोई सबसे, ये इंटरसेक्शन क्या है, वो ए आ रही है, इंटरसेक्शन तो ए है, तो B3 क्या हो सकता है, ज्यादा ए ही होगा ना। ये जो B3 है ये सिंगल एलिमेंट है ना, दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है, वो आपके पास ए आ रही है, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है, सिंगलटन ए। तो एक्स ए जो है सबसेट ए जो है वो किसी B3 में हो, और B3 किसका सबसेट हो, ए का, ये जो आपके पास ए है। तो नहीं है हमारे पास ए यहाँ पर सिंगल एलिमेंट, एज अ सिंगल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए बी भी इसका सबसेट नहीं है। ए बी जो है इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए सी इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, डी तो है ही नहीं ना, क्योंकि डी के अंदर ए है ही नहीं। तो ये दो हैं जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन दोनों इसके सबसेट नहीं है। क्लियर कि ये जो आपके पास अगर जो ए है, ए जो है वो आपके पास ए और बी में है, फिर जो ए है वो किस में है, वो आपके पास ए जो है वो किस में है, आपके पास ए और सी में है, लेकिन ये दोनों सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर, ये ए का सबसेट नहीं है, और सेम इज द केस फॉर ए सी। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ये हमने अभी लिया, इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर है सबको? तो ये क्या है कि अगर इनकी इंटरसेक्शन क्योंकि ए आ रही है, तो हमें क्या है, ए जो है वो किसी सबसेट में होना चाहिए बीटा 3 को, और वो इस इंटरसेक्शन का भी सबसेट होना चाहिए। अब जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास यहाँ पर ए आई, तो हमारे पास जो सबसेट है जो कि एक्स को कंटेन कर रहे हैं वो ए बी है और ए सी है, लेकिन वो दोनों ए में कंटेन नहीं करते। ठीक है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस एंड नॉट सबसेट ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन इज नॉट ओके। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है ये आपके पास नॉट ओके, तो इट इज नॉट बेसिस। क्लियर, तो ये आपके पास कि ये बेसिस नहीं है। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम ए भी शामिल कर लेते हैं। अब अगर इसके अंदर हम ए शामिल कर लें तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास अब आप इसके अंदर ए भी शामिल कर लें तो देन इट इज अब आपके पास बेसिस है, क्योंकि आपके पास इसकी और इसकी इंटरसेक्शन जो आ रही है वो ए आ रही है। तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपने जो बीटा 3 लेना है, जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो जो बीटा 3 लेना है वो आप क्या ले लेंगे, वो आप ए ही ले लेंगे। क्लियर, ठीक है। अभी एक दो और एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप लोगों को ये ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो आपके पास इसमें क्या है कि फॉर ईच एक्स इन एक्स देयर इज अ बी इन बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी, कि जो भी आप एक्स में से कोई एलिमेंट लें, लाजमी आपको कोई ना कोई बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि उसको कंटेन करे। फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है वो और जो उनकी इंटरसेक्शन है उनके दरमियान, जरूरी नहीं है इंटरसेक्शन जो है वो उसका एलिमेंट हो बेसिस का, लेकिन इंटरसेक्शन और उस एक्स के दरमियान में आपको थर्ड एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैं रेस कर दूं, यस मैम। चलें ठीक है, इसको मैं रेस करती हूँ ताकि आगे से कर। अब बेसिकली आपके पास ये देखिए, ये बनाया हुआ ये कि जो भी आप एक्स लेते हैं सबसे पहले तो उसके लिए कोई ना कोई बेसिस एलिमेंट, जो भी एक्स लें वो किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। जिस तरह ये है कि आप अगर आपके पास ये B1 है, ये B2 है, ये उनकी इंटरसेक्शन है, तो क्या है, और उसके इंटरसेक्शन ये जो एक्स है उसके अंदर, तो लाजमी आपके पास ये B3 होना चाहिए जो कि एक्स को कंटेन करे और उन दोनों की इंटरसेक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम के साथ बताया हुआ ये वाली जो कंडीशन है कि अगर दो जो आपके पास सेट्स हैं, अगर वो दोनों नॉन एम्प्टी है, उनकी इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी है, तो जो एलिमेंट उनकी इंटरसेक्शन में है
तो लास्ट में एक एलिमेंट होना चाहिए बेसिस का बीटा 3 जो कि एक्स को कंटेन करे और उस इंटरसेक्शन के अंदर भी हो। ठीक है, अगर तो एम्प्टी है तो फिर तो जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो आपके पास एक्स है, ए बी और सी, मैं ये बी लेती हूं आपके पास, ये मैं ए ले लेती हूँ, फिर आपके पास ये बी है और फिर ये आपके पास क्या है, सी है। तो दैट वन इज अ बेसिस। पहली बात ये है कि ये कवर कर रहा है, जो पहली कंडीशन है वो आपके पास क्या है, ये भी ओके है क्योंकि ए है वो इस यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ओके। और अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो इट इज आल्सो ओके क्योंकि सबके इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। एम्प्टी को तो हमने देखना ही नहीं है, अगर तो इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो फिर एवरीथिंग इज ओके। मसला कहां पर है, अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो फिर उनकी इंटरसेक्शन और उस एलिमेंट के दरमियान में आपके पास तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या है, ये आपके पास बेसिस है। ठीक है, तो मुझे इन जनरल बताएं, अगर एक्स इज एनी सेट, एक्स इज एनी सेट, व्हाट आर द ट्रिवियल बेसिस, जिनको देखते सारी आपको पता हो कि ये बेसिस हैं। व्हाट आर ट्रिवियल बेसिस, कौन सी होंगे? मैम सिंगल्टन सेट्स जो होंगे उसके। वेरी गुड। एक तो आपके पास होगी कि ऑल सिंगल्टन, ये आपके पास एक्स है और सच डैट कि आपके पास एक्स इन एक्स, तमाम सिंगल्टन आपने ले लिए। शाबाश, वेरी गुड। और कौन सी होगी? आप क्या ले लें, आप एक्स ले लें सिंगल। तो सारी कंडीशन जो है वैसा एक्स है ना, एक्स सारा हर एलिमेंट जो है वो एक्स के अंदर है। क्लियर? यहां पर आपके पास एक्स जो है, अगर सिंगल एलिमेंट, ये एक्स एज अ सबसेट है, एज अ सेट सबसेट ऑफ एक्स है एक्स, ये ले लें। और आप पावर सेट ले लें, अगर सारी सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास ट्रिवियल बेसिस है अगर सारे सबसेट्स ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? तो ये आपके पास क्या है, ये ट्रिवियल बेसिस है जिन तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों है ये आपके पास ट्रिवियल बेसिस हैं। एक तो सिंगल्टन ले लें, एक खाली एक्स ले लें, या सारे ले लें। जाहिर है जब आपने सारे ले लिए उनके इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा, वो सारे उसके अंदर ही हैं, तो आपको लाजमी जो है आपके पास जो है ये आपके पास ये ट्रिवियल बेसिस है आपके पास। क्लियर? तो अब ये उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे वी कॉल द सेट्स इन बी बेसिस एलिमेंट। तो जो एलिमेंट अगर तो वो बेसिस हो जाती हैं, दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर हम बीटा के एलिमेंट जो होते हैं उसको कहते हैं कि बेसिस एलिमेंट्स हैं। तो जो उसको पैराफ्रेज किया हुआ है कि पहले ही जो बात है इसका मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट इन एक्स इज कंटेन इन बेसिस एलिमेंट, कि जो भी आप पॉइंट एक्स का लेते हैं वो किसी ना किसी बेसिस एलिमेंट में है। मीन बेसिस एलिमेंट कवर्स एक्स, एक्स को कवर कर रहा है। जिस तरह आप ढक्कन होता है ना किसी भी बर्तन का, तो वो कवर कर देता है उसको। जिस तरह आप टेबल कवर लेते हैं वो टेबल को कवर कर देता है। इसी तरह जो आपके पास बेसिस एलिमेंट होते हैं ये पूरी की पूरी जो आपके पास एक्स तो पहली बात तो ये है कि आपके पास जो भी आप एक्स का कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो आपके पास क्या होता है
बेसिस एलिमेंट जो होते हैं वो एक्स का हर जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी बेसिस एलिमेंट में होता है, तो वो पूरी की पूरी जो एक्स है उसको कवर कर देता है। सेकंड क्या है कि एवरी पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट इज कंटेन्ड इन अ बेसिस एलिमेंट दैट इज कंटेन्ड इन दैट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जो भी आप पॉइंट लेते हैं जो कि इंटरसेक्शन के वो दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में है, वो एक और बेसिस एलिमेंट में होगा जो कि इंटरसेक्शन जो दो आपने जो उनकी दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन थी उसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, अब ये एक और आप एग्जांपल करेंगे तो फिर आप लोगों को जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। अब एग्जांपल नंबर है 1.5, उसमें क्या है, ऑन द रियल लाइन आर लेट। अब ये उन्होंने ली क्या है, कलेक्शन। अभी हमें नहीं पता ये बेसिस है कि नहीं है। कलेक्शन क्या लिया है, जितने भी ओपन इंटरवल्स थे सारे के सारे ले लिए, और आप लोगों को पता है कि ओपन इंटरवल जो होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं आपके पास, वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक तमाम एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर होते हैं। ये जो इंटरवल होता है इट इज अ कंटिन्यूस पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के सारे एलिमेंट आ जाते हैं इसके अंदर। बेसिकली ये जो ओपन इंटरवल है हम कैसे इसको लिखते हैं, ए और बी, जो इस तरह आपने फर्स्ट ईयर की बुक में और कैलकुलस 1 और जो कैलकुलस 2 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि आपके पास 3 किस्म के इंटरवल्स होते हैं। आपके पास क्लोज इंटरवल होते हैं, आपके पास ओपन इंटरवल होते हैं, और फिर ऐसे इंटरवल्स होते हैं जो एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से ओपन होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने क्या लिया, तमाम जो है वो ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन ले ली, और ये आपके पास आपको पता है उसकी ये लोअर बाउंड्री होती है और ये आपके पास अपर बाउंड्री होती है उसकी। अब क्लेम क्या है, क्लेम इज दैट दिस कलेक्शन इज अ बेसिस, कि ये जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिस है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जब भी हमने देखना हो किसी सेट किसी बेसिस के को कि वेदर दे आर बेसिस और नॉट, तो फर्स्टली वी विल चेक व्हाट काइंड ऑफ क्या से कहते हैं कि आपके पास व्हाट आर द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस एलिमेंट। ठीक है, जो आपके पास बेसिस एलिमेंट है उनकी जो इंटरसेक्शन है वो किस काइंड की है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने उनके इंटरसेक्शन को चेक करना है कि आपके पास जो बेसिस एलिमेंट है उनकी जो इंटरसेक्शन है वो किस किस्म की है। तो अगर तो जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास बेसिस एलिमेंट ही आ जाती है अगेन, तो फिर तो वी हैव नथिंग टू प्रूव कि आपके पास जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर जो एलिमेंट हमने लेना है वो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट ले लें हम। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर तो आपके पास जो बेसिस एलिमेंट है उनकी जो इंटरसेक्शन है वो किस काइंड की है। अब ये जो आपके पास ओपन इंटरवल्स हैं, अगर आप दो ओपन इंटरवल लें, अगर तो वो दूर दूर हैं, डिसजॉइंट हैं, फिर तो इनकी इंटरसेक्शन आ गई एम्प्टी। फिर सेकंड ये है, क्या हमेशा एम्प्टी होगी ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन, क्या नॉन एम्प्टी भी हो सकती है? हाँ जी बताएं। रोल नंबर 4 जो है फरखंदा तारिक, अनम्यूट करें। जी मैम। हाँ जी बताएं मुझे कि जो इंटरसेक्शन है क्या हमेशा एम्प्टी होगी कि नॉन एम्प्टी भी हो सकती है ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन? मैम हो सकती ओके, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, रोल नंबर 17 नुमान, यस मैम हो सकती है। हाँ जी नुमान आप मुझे बताएं कि ओपन इंटरवल्स हैं क्या उनकी इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगी कि एम्प्टी भी हो सकती है? मैम एम्प्टी भी हो सकती है। नॉन एम्प्टी हो सकती है? यस मैम। एग्जाम्पल बताएं मुझे, कोई ऐसे मुझे ओपन इंटरवल बताएं जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी हो। मैम एग्जांपल नहीं है। एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है मैम। हाँ जी, कोई और बताएगा मुझे ओपन इंटरवल्स उनकी इंटरसेक्शन? मैम ओवरलैपिंग होंगे तो फिर इंटरसेक्शन तो बताएं ना, एग्जाम्पल बताएं मुझे, एग्जाम्पल बताओ ओपन इंटरवल की। इंटरवल ले रहे हैं 2 से 8 तक अगर ले रहे हैं, और दूसरा ओपन इंटरवल अगर हम 1 से ले लें 7 तक, तब भी मैम उनमें दोनों में कॉमन चीज आएगी इंटरवल्स में। क्या होगी इंटरसेक्शन क्या आएगी? मैम 2 से 7 और मैम इंटरसेक्शन आएगी 3 भी आएगा।
वो Four होगा भी क्या? व्हाट इज द इंटरसेक्शन? मैम जो दोनों में कॉमन है हमारे पास। तो वो बताए ना क्या होगा? मैम 3 इन दोनों को जब आप इंटरसेक्ट करते हो जी मैम तो 3 से क्या लेके आएगा? होंगे क्या होगी इंटरसेक्शन? 3 से 6 तक। नो, मैम हमारे क्या पास 3 जायरा आपका नाम है? जी मैम। हाँ जी, क्या होगी? मैम 3 भी हमारे पास आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो क्या होगी इंटरसेक्शन? ये क्या है? ये 2 से 8 इंटरवल है, 2 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट, फिर Yes, ma'am. 1 से 7 तक के सारे एलिमेंट, उसमें रैशनल इरेशनल आपके पास वो सारे होंगे, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी?